हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं सिम्फनी 5.2। तो देखिए, मैंने यहाँ डिबग राउटर कमांड होता है वो मैं चला के दिखाता हूँ आपको। डिबग स्लैश राउटर, देखिए वो सारी राउटिंग दिखाएगा इसमें, जितने भी राउट्स बनाया। फिलहाल मैंने एक ही बनाया, यूजर नाम का देखा होगा आपने, जो मेन रूट है, रूट पर हमारा यूजर कॉल हो रहा है, तो नेम है यूजर। और यहाँ आप देख सकते हैं ये पाथ है लास्ट में। तो टोटल अभी हमने यही बनाया और बाकी जो है डिफॉल्ट बने हुए दिखाई दे रहे हैं सारे, वो आप देख सकते हैं। मेथड दिखाएगा और इसकी होस्ट पाथ, ये सारी चीज दिखाएगा। ठीक है, तो मैं डीबग फॉर्म करके देख लेता हूँ। तो देखिए डीबग फॉर्म में हमें क्या क्या मिलेगा। सर्विस फॉर्म ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कंपोनेंट फॉर्म, एक्सटेंशन, कोड, टाइप। तो कोड से हम जो टाइप ले पाएंगे ये देख पा रहे हैं आप। बर्थडे टाइप हो गया, डेट टाइप हो गया, ये सारे वो दिखा रहा है जो फील्ड लेंगे आप टाइप। ठीक है, और यहाँ आप देख पाएंगे टाइप, एक्सटेंशन, टाइप। और ये आपको दिखा रहे हैं सिम्फनी ब्रिज डॉक्ट्रिन फॉर्म डॉक्ट्रिन। ठीक है ना, इसको यूज करेंगे, वैलिडेटर का यूज करें तो वो फॉर्म के बारे में वो दिखा रहा है। तो मैं यहाँ अभी आप देख रहे हैं ब्राउजर पर। ठीक है, मैं ऑफिशियली जो साइट है वो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ हम क्या करने वाले हैं, डेटा इंसर्ट करके देखेंगे कि सिम्फनी में हम डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, ORM का यूज करते हैं। तो यहाँ एक कमांड होगा, देखते हैं क्या यूज करना। देखिए सबसे पहले तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ अपने कंट्रोलर में, एंटिटी को। तो आपने लिंक किया एंटिटी को। एंटिटी कहाँ है आपकी, ऐप फोल्डर के अंदर, उसके और ऐप के अंदर, ऐप मतलब के SRC के अंदर एंटिटी नाम का फोल्डर है, उसके अंदर यूजर नाम की एंटिटी है। तो हमारे पास ये देख पा रहे हैं आप, देखिए यूजर नाम की एंटिटी, इसमें सारे फील्ड्स हैं। तो मैं यहाँ यूजर मैंने कर लिया है। ठीक है, इसके बाद मैं सेकंड लिंक ले लेता हूँ और वो होगा एंटिटी मैनेजर का, क्योंकि हमें एंटिटी मैनेजर चाहिए होगा। तो अब ये तो हो गया ये। अब आगे देखते हैं क्या यूज करना है मुझे। मैं ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। क्योंकि हम यूज कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोलर, तो ऊपर देख रहे हैं डॉक्ट्रिन ORM एंटिटी मैनेजर इंटरफेस। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, डेटा को इंसर्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंटिटी का। तो ऊपर देख रहे हैं आप, और एंटिटी मैनेजर एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने ले लिया $this get doctrine। ये कंपलसरी है, $this get doctrine। तो डॉक्ट्रिन से हमें मिलेगा एंटिटी ऑब्जेक्ट। तो हमने फिर उसका आगे लिखा गेट मैनेजर। ठीक है, तो एंटिटी मैनेजर हमारे पास मिल गया। अब हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये बना लिया, ऑब्जेक्ट यूजर का, यूजर एंटिटी का, यूजर इक्वल टू न्यू यूजर। जैसा आपने लैरावेल में सिंटैक्स देखा होगा उसी तरह सिमिलर है। तो हमने आप जो SRC के अंदर है, ठीक है, मैंने वैसे कई बार दिखाया आपको, एंटिटी के अंदर जाएंगे तो यूजर नाम की एंटिटी है। तो ऊपर मैंने यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ओपन करेंगे, ये देख पा रहे हैं आप, देखिए किस तरह से सेट हो रहा है, नेम सेट हो रहा है, फील्ड सेट हो रहे हैं, गेट हो रहे हैं। ये देखिए पासवर्ड, सेट पासवर्ड, गेट पासवर्ड। तो सेट गेट इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि हम इसको ले रहे हैं प्राइवेट। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यूजर एक ऑब्जेक्ट बनाया यूजर एंटिटी का, और यूजर में हमने सेट नेम और सेट पासवर्ड, सेट ईमेल करा लिया। फिर एंटिटी मैनेजर में उसको प्रेसिस्ट करा लिया है $यूजर। ठीक है, और उसे कराने के बाद मैं एंटर करके देख लेता हूँ, ये ओपन करके देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने इंडेक्स फंक्शन में रखा कोड को। ये हमें एरर शो कर रहा है, ईमेल क्रिएटेड अपडेटेड जो वैल्यू ये नल। ठीक है ना, नॉट फाउंड, बेस टेबल और व्यू नॉट फाउंड, और सिम्फनी 5 यूजर्स डजंट एग्जिस्ट। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। शायद मुझे लग रहा है कि हमने जो नॉट नल दिया था फील्ड, उसके कारण हो रहा है, या हमारे टेबल में अभी वो नहीं बनाए हैं। देखते हैं, चलिए सबसे पहले मैं इसको रीनेम कर लेता हूं। मुझे लग रहा है कि शायद मैं इसको यूजर्स नाम की टेबल बना के देखता हूं, जैसे कि नॉर्मली आप बनाते हैं यूजर्स नाम की टेबल, S लगाते हैं। देखते हैं क्या होता है।
ठीक है, तो यहाँ सेट पासवर्ड गेट पासवर्ड जो आप कर रहे हैं, चलिए मैं 2 फील्ड और ले लेता हूँ, इसमें अपडेटेड और क्रिएटेड और अपडेटेड दोनों फील्ड रख के देखते हैं। और ये सेट जो लगाने से कंफ्यूज ना हो, एंटिटी में आपने देखा होगा फंक्शन टाइप से बने हुए ये फील्ड जो जिसमें आपने बनाया था गेट लिखा, इसमें लिखा हुआ है यूजर एंटिटी में सेट ईमेल सेट, तो उस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं हम एंटिटी का, तो फिर वो सेट हो जाएंगे। ठीक है, यह मैं देख लेता हूँ स्ट्रक्चर, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है नल नो नल लिखा है, नोट नल, तो नोट नल है ये, तो इसको मैं देख लेता हूँ डिफॉल्ट टाइम करंट टाइम स्टैम्प्स लगा के देख लेते हैं, इसको मैं नल कर लेता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह मैं अपडेट को बना लेता हूँ, अपडेटेड को। अभी तो ये बेसिक है, मैं इसमें मिनी प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा आगे चल के, और काफी चीजें इसमें हम करने वाले हैं। तो यहाँ भी मैं कर लेता हूँ डिफॉल्ट में करंट टाइम स्टैम्प्स, और यहाँ मैं कर लेता हूँ ऑन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प्स, क्योंकि इसे हम अपडेट करना चाहेंगे। तो देखिए इस तरह से आ गया। अब देखते हैं रिफ्रेश करके। मैं रिफ्रेश इसलिए कर रहा हूँ बार बार क्योंकि मैंने जो कोड है वो इंडेक्स उसमें रखा हुआ है एक्शन में, तो वो यहाँ पर कॉल हो रहा है रूट पर। क्रिएटेड कैन नॉट बी नल, कॉलम क्रिएटेड कैन नॉट बी नल, ये नल नहीं हो सकता। तो चलिए मैं हटा के देख लेता हूँ, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। सेव कर लेता हूँ, नहीं इसको ये टिक हो गया शायद, मुझे लग रहा है। चलिए देखते हैं, मैंने चलाया ये ठीक से चल गया है। अब देखते हैं यहाँ पर ब्राउज किया मैंने, ओके डेटा आ गया है, और डे अपडेटेड और वो जो है डिलीट आ रहे हैं, नल आ रहे हैं, सॉरी अपडेटेड और ठीक है ना, अपडेटेड डिलीट आया। मैं हटा देता हूँ यहाँ से, मैंने हटा दिए दोनों फील्ड यहाँ से। सिंपल में दूसरा यूजर देख लेते हैं एंटर करके, ये ठीक से चल रहा नहीं चल रहा है। इस बार डेट नहीं लेंगे, यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैनेजर प्रसिस्ट होगा, उसके बाद फिर एग्जीक्यूट के लिए होता है। ये देखिए रिफ्रेश कर लेता हूं तो ये हमारा सक्सेसफुली डेटा आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और नया लेकर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और